आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें जो क्रिया होता है या काम होता है वह भूतकाल में ही हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि भूतकाल में वो क्रिया होती होगी। अभी ऐसा नहीं है कि वो क्रिया भूतकाल से अभी तक हो रही है, वो भूतकाल में हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, रवि 2 बजे बोल रहा था। रवि कब बोल रहा था? रवि 2 बजे बोल रहा था। वे लोग कल सुबह दौड़ रहे थे। यानी कि ये दौड़ने की क्रिया या बोलने की क्रिया अभी हो नहीं रही है, वह भूतकाल में हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आए और उसमें समय का भी बोध हो, यानी कि उसके काम को जो शुरू होने का समय दिया हो, तो वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं। उसका पहचान मैं यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट में रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी। रहा था, रहे थे, रही थी आता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो भी काम हो उस काम के शुरू होने का टाइम भी दिया होता है, यानी समय भी दिया होता है। ठीक है, तो इसका बनाने का रूल क्या होता है हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद से हेड लिखते हैं। हेड हेड के साथ हम लोग बीन लगाते हैं। हेड बीन हेड बीन लिखने के बाद से हम लोग लिखते हैं वर्ब लिखते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। इसके बाद अगर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट फिर से समय कब से शुरू हो रहा है वो काम, उसके लिए सिंस या फोर लगाते हैं। इसके बाद जो टाइम दिया होता है उसको लिखते हैं टाइम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हेड बीन लिखने के बाद से वर्ब के साथ आईएनजी लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद काम कब से शुरू हो रहा है, से की जगह सिंस या फोर का यूज करते हैं और अंत में जो टाइम है उसको लिखते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वह 2 बजे से सो रहा था। वह 2 बजे से सो रहा था। इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कि ही यहां लिखेंगे। ही के साथ हम लोग हैड बीन की यूज करेंगे। इसमें कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट वाली बात नहीं है। ही हैड बीन। वर्ब क्या है इसमें? सोने का वर्ब है, यानी कि वह सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग। स्लीप लिख के उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ही हैड बीन स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, वह 2 बजे से सो रहा था,
यहाँ पे सिंस से की जगह पे हम सिंस लगाएं या फोर, यहाँ पे ये जानना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कैसे सिंस का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, मैं बताता हूँ इस एग्जाम्पल को पूरा करने के बाद। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस टू ओ क्लॉक। He had been sleeping since 2 o'clock। ठीक है, तो since कहाँ लगाते हैं, for कहाँ लगाते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए since का प्रयोग जो है, since का प्रयोग ऐसे समय के लिए होता है जो कि निश्चित हो। ठीक है, यानी कि सोने का काम है, आप देख सकते हैं सेंटेंस में, सोने का काम 2 बजे से हो रहा, समय आपको दिख रहा है कि समय निश्चित है 2 बजे से। ठीक है, 2 बजे से रहे, 3 बजे से रहे, 4 बजे से रहे, 5 बजे से रहे, यानी कि बजे शब्द आ जाए तो आप ये समझ सकते हैं वहां हम लोग सिंस का यूज करेंगे, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए। ठीक है, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, कोई भी हो, अगर जो बजे लिखा रहता है तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर जो कोई ऐसा सेंटेंस दे देता है उसमें किसी दिन का नाम दे दे, किसी मंथ का नाम दे दे, किसी ईयर का सन दे दे, तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। या कहे कि कल से, सुबह से, शाम से, तो इस तरह के सेंटेंस में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं इसको और एग्जांपल के द्वारा क्लियर करता हूं। और फोर का प्रयोग कहां होता है, आगे दिखाता हूं। फोर जो होता है, फोर का प्रयोग जो है इस समय काल को दिखाने के लिए होता है। समय काल यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समय काल के लिए, समय की अवधि दिखाने के लिए आप समय काल बोल सकते हैं, समय अवधि, यानी कि किसी भी काम का ड्यूरेशन क्या है, वो कितनी देर तक हो रहा है, इसके लिए हम लोग फोर का यूज करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल देते हैं, वह 2 बजे से नहीं, वह 2 घंटे से सो रहा था। यहाँ पे 2 बजे लिखा हुआ है, लेकिन अगर जो ये लिखा है वह 2 घंटे से सो रहा है, तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करके फोर का प्रयोग करेंगे। हम जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को मैं बदल देता हूँ, वह 2 बजे से सो रहा की जगह वह 2 घंटे से, 2 घंटे से सो रहा था। इसको कैसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से हैड, उसके बाद बी, हैड बी लिखने के बाद से वर्ब जो होगा उसमें आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ही हैड बीन स्लीपिंग, यहाँ पे 2 घंटे से है, यानी कि समय की अवधि दी हुई है, न कि निश्चित समय बताया गया है। 2 घंटे से, यानी कि यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं करके हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। He had been sleeping for 2 hours। ठीक है, एक बार और मैं बोल देता हूं। सिंस का प्रयोग जो होता है किसी निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कि संडे से, मंडे से, सोमवार से सो रहा था, मंगलवार से दौड़ रहे थे, कल से पढ़ रहा था, सुबह से दौड़ रहा था। ठीक है, इस तरह का जो सेंटेंस होगा, जैसे कि वे लोग सन 1991 से इस गांव में रह रहे थे। ठीक है, हम लोग 10 जनवरी से यहाँ दौड़ रहे थे। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे से के स्थान पे। और दूसरा एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है कि वह 3 दिनों से सो रहा था, यानी 3 दिन जो एक टाइम ड्यूरेशन है, समय की अवधि है, न कि एक निश्चित समय हमको पता चल रहा है। ठीक है, और वहां पे हम लोग फोर का यूज करेंगे। वह 4 घंटे से कपड़ा धो रहा था, 4 घंटे से, अगर 4 घंटा लिखा रहे, 3 दिन लिखा रहे, 1
महीना लिखा रहे, 1 साल लिखा रहे, 10 साल लिखा रहे, ऐसे सेंटेंस में हम लोग से की जगह पे फॉर का यूज करते हैं। अगर जो वहां पे एक निश्चित समय को बता दे तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। इस चीज को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। राधा 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, यानी कि राधा का जो कपड़ा धोने का काम है वो 2 घंटे से चल रहा। यहाँ पे कपड़ा धोने का जो काम है उसकी हम समय की अवधि यानी कि टाइम पीरियड का पता चल रहा है, न कि किसी निश्चित समय का पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, राधा के साथ हैड बीन, राधा हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ वर्ब क्या है, वॉश, वॉश में हम लोग आईएनजी लगाएंगे। राधा हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स, क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट। राधा हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स कब से धो रही है, 2 घंटे से धो रही है। अब यानी कि यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अगर जो 2 बजे से धो रही होती तो वहां पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 घंटे से यूज कर, यानी कि निश्चित समय नहीं है, बस यहाँ पे समय की अवधि दिखाई गई है। राधा हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसको कुछ दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मेरे दादाजी सुबह से इस बगीचे में, सुबह से इस बगीचे में टहल रहे थे। ठीक, मेरे दादाजी सुबह से इस बगीचे में टहल रहे थे। दादाजी कब से टहल रहे थे, सुबह से। यहाँ पे सुबह एक तरह से टाइम को निश्चित कर देता है। ठीक है, सुबह से कब से, तो सुबह से, यानी कहीं ना कहीं सुबह यानी कि आज सुबह की बात हो रही है, यानी कि टाइम यहाँ पे निश्चित है, इसलिए हम लोग यहाँ पे से की जगह पे सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे करेंगे कि मेरे दादाजी, माई grandfather had been my grandfather had been, यानी कि मेरे दादाजी सुबह से क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। my grandfather had been walk में ing, यानी कि जो वर्ब होता है उसमें हम लोग ing लगाते हैं। my grandfather had been walking, क्या कर रहे थे, इन दिस, यानी कि इस बगीचे में। माई ग्रैंडफादर हैड बीन वॉकिंग इन दिस गार्डन, माई ग्रैंडफादर हैड बीन वॉकिंग इन दिस गार्डन, यानी कि मेरे दादाजी हैं सुबह से इस गार्डन में क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। तो आगे लिखते हैं वॉकिंग इन दिस
दिस गार्डन, कब से, तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मेरे दादाजी सुबह से इस गार्डन में टहल रहे थे। माई ग्रैंड फादर हैड बीन वॉकिंग इन दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार सेंस लगता है और कहाँ फॉर लगता है। निश्चित समय के लिए हम लोग सेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सर्टेन टाइम के लिए, और जो टाइम पीरियड बताया गया हो जिसमें टाइम निश्चित नहीं हो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। रवि और राजा, रवि और राजा दो दिनों से लड़ रहे थे। रवि और राजा 2 दिनों से लड़ रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 दिन यानी कि निश्चित समय नहीं है, ये 2 दिन बस एक टाइम ड्यूरेशन है, यानी समय की अवधि है। जब यहाँ पे यानी कि हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं। रवि एंड राजा, रवि एंड राजा, उसके साथ हैड बीन, रवि एंड राजा हैड बीन, रवि एंड राजा हैड बीन क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो लड़ने को होता है फाइट, और उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। रवि एंड राजा हैड बीन फाइटिंग, कब से, 2 दिनों से। रवि एंड राजा हैड बीन फाइटिंग, यहाँ पे फोर का यूज करेंगे, फॉर 2 days। ठीक है, रवि और राजा 2 दिनों से लड़ रहे थे। कुछ दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और अच्छे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे लिखा हुआ है, वह चोर 2005 से, वह चोर 2005 से इस घर में रह रहा था। वह चोर 2005 से इस घर में रह रहा था। वह चोर यानी कि डेड थीप। ठीक है, डेड थीप, डेड थीप, उसके साथ हैड बीन, डेड थीप हैड बीन क्या कर रहा था, रह रहा था। दैट थीप हैड बीन, रहना क्या होता है, लिव, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग। दैट थीप हैड बीन लिविंग इन दिस
हाउस, इन दिस हाउस। अब यहाँ पे हम सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, तो यहाँ पे अगर जो यहाँ 2005 लिखा हुआ यानी निश्चित समय है, एक निश्चित समय की बात की गई है। अगर जो 5 सालों से रहता, 5 वर्षों से रहता, 10 दिनों से रहता, 5 महीनों से रहता, तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2005 से निश्चित समय की बात की गई, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। that thief had been living in this house since 2005. Okay, that thief had been living in this house since 2005. और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, अमर को सोमवार से बुखार हो रहा था। अमर को सोमवार से बुखार हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या है सब्जेक्ट? अमर। अमर के साथ हैड बीन, अमर हैड बीन। यहाँ पे रहने का, बुखार होने का होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। कोई भी बीमारी से होता है तो हम लोग सफर करते हैं। ठीक है, अमर हैड बीन सफरिंग, सफर में आईएनजी जोड़ देंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अमर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से बुखार लग रहा था उसको? सोमवार से, यानी कि निश्चित समय की बात की गई है। निश्चित समय यानी कि सिंस का प्रयोग, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का। अमर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, कब से? मंडे से, सिंस मंडे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग किया होता है उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था, सीता कल से नहीं खा रही थी। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वह नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद से हैड के साथ हम लोग
नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से सिंस या फॉर, और जो टाइम दिया हो समय उसको लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से हैड, हैड के बाद से नॉट, नॉट के साथ बीन लगाते हैं, बीन के साथ बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम को लिखते हैं। हम लोग इसको कुछ एग्जांपल के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देखते हैं कैसे। वे लोग 10 दिनों से नहा नहीं रहे थे। वे लोग 10 दिनों से क्या नहीं कर रहे थे, तो नहा नहीं रहे थे, ठंडी के दिन चल रहे हैं। वे लोग 10 दिनों से नहा नहीं रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके साथ हैड, दे हैड, हैड के बाद से नॉट, दे हैड नॉट, नॉट के बाद से बीन, उसके बाद से हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दे हैड नॉट बीन बाथिंग, क्या नहीं कर रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन बाथिंग, कब से, 10 दिनों से। तो आप देख सकते हैं 10 दिन दिया हुआ है, यानी कि यह एक टाइम पीरियड है, समय की अवधि दी है, यानी निश्चित समय ये नहीं है। निश्चित समय जब नहीं होता है तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और निश्चित समय के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। दे हैड नॉट बीन बाथिंग फॉर 10 days, ठीक है, वे 10 दिनों से नहा नहीं रहे थे, ठीक है। इसको हम लोग और 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। राम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। तो हम सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट राम है, राम, उसके बाद से हैड नॉट लगाएंगे, राम हैड नॉट, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, राम हैड नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा था राम, तो स्कूल नहीं जा रहा था, यानी वर्ब यहाँ पे जाना है, ठीक है। गो, गो का आईएनजी फॉर्म, राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, कब से नहीं जा रहा है, तो सोमवार से। यहाँ पे सोमवार से यानी कि समय निश्चित है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। राम हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। इसको हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से की जगह पे सिंस का प्रयोग करें, सोमवार के साथ सिंस का प्रयोग। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है बच्चे सुबह से खेल बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे। बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो बच्चे क्या कर रहे थे, तो बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे। तो इसको हम लोग सबसे पहले ये जो सेंटेंस है आप यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंस लगेगा, इफोर लगेगा। यहाँ पे सिन सुबह से, सुबह यानी कि यहाँ पे समय निश्चित है, सुबह की बात हो रही है। तो जब सुबह दे दे, शाम दे दे, ठीक है, कल दे दे, यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे द चिल्ड्रेन पास से हैड नॉट, द चिल्ड्रन हैड नॉट, नॉट के बाद से बीन का प्रयोग, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन, क्या नहीं कर रहे थे, खेल रहे थे। प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगाएंगे, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से खेल नहीं रहे थे। इस प्रकार हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न किया गया हो, यानी जिनकी शुरुआत क्या से हुई हो, ऐसे सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कुछ सेंटेंस जो हैं उनमें प्रश्न जो है वाचक जो शब्द हैं उस वाक्य के बीच में ही आते हैं, ऐसे सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसको बनाने का रूल क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट हैड लिखते हैं, यानी कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड, सबसे पहले उसको लिखते हैं हैड, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट से बाद से बीन का प्रयोग करते हैं, बीन लिखने के बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद से सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सबसे पहले हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से बीन, बीन के बाद से हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, और आईएनजी फॉर्म के बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर, और अंत में टाइम लिखते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे क्या एग्जांपल दें यहाँ पे, क्या तुम रविवार से रो रहे हो, क्या क्या तुम रविवार से रो रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जैसे कि पहले आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज कैसे करते हैं आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे रवि दिया हुआ, रविवार,
रविवार यानी कि निश्चित टाइम की बात हो रही है, और आप लोग जानते हैं कि निश्चित टाइम के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। हैड, हैड सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। हैड यू बीन, हैड यू बीन क्या करे, वर्ब, वर्ब यहाँ पे रोना है यानी कि रो रहे। वीप का वीपिंग, वीपिंग। हैड यू वीपिंग कब से, रविवार से रोने की बात की जा रही है। हैड यू वीपिंग, हैड यू बीन वीपिंग सिंस, सिंस कब से, रविवार यानी कि सिंस संडे, संडे। क्वेश्चन, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। हैड यू बीन वीपिंग सिंस संडे, ठीक है। इसको हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिसमें यहाँ पे क्या जो है ये बीच में आ सकता है। तो हर जगह हम लोग हैड को आगे करके यानी सब्जेक्ट क्या करके इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते हैं। कई प्रश्न वाले वाचक सेंटेंस जो ऐसे होते हैं जिसमें क्या जो है बीच में आता है, तो उस कंडीशन में जो WH वर्ड्स होते हैं वह सब्जेक्ट के हेड के आगे लगाए जाते हैं। इसको हम कुछ इसमें एग्जाम्पल देखने के बाद उसको भी पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या 2 बजे से 2 बजे से वर्षा हो रही थी। क्या 2 बजे से वर्षा हो रही थी। यहाँ पे वर्षा होने का काम कब से हो रहा है, वर्षा होने का काम 2 बजे से हो रहा है। 2 बजे यानी कि निश्चित समय, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैड लिखेंगे, हैड, उसके बाद से वर्षा होने के साथ हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। हैड इट, इट के बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। हैड इट बीन क्या हो रही थी, वर्षा। हैड इट बीन रैनिंग सिंस 2 o'clock, had it been raining, sorry, had it been raining since 2 o'clock, क्या वर्षा 2 बजे से हो रही थी। ठीक है, इस तरह हम लोग सिंस का प्रयोग देख सकते हैं। इसको कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे लोग 4 घंटे से तैर रहे थे, क्या वे लोग 4 घंटे से तैर रहे थे। तो सबसे पहले हैड का प्रयोग, हैड, वे लोग सब्जेक्ट यानी कि दे, हैड दे, उसके बाद से बीन, हैड दे बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्विमिंग,
स्विमिंग 4 घंटे, यानी कि समय की अवधि है, न कि निश्चित समय है। समय अवधि यानी टाइम पीरियड के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। हैड दे बीन स्विमिंग फॉर, क्या लिखा हुआ है, 4 घंटे, फोर आवर्स। क्वेश्चन 1, हैड दे बीन स्विमिंग फॉर 4 आवर्स, क्या वे लोग 4 घंटे से तैर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या बीच में आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। राम 2 घंटे से क्या लिख रहा था। राम 2 घंटे से क्या लिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केवल हैड आगे लगा के इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा जो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद से हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट बीन वर्ब का थर्ड IN फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। राम 2 घंटे से क्या लिख रहा था, क्या राम कर रहा था, 2 घंटे से क्या लिख रहा था। तो यानी कि क्या का स्पेलिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या, वॉट, सबसे पहले वॉट, उसके बाद से वॉट लिखने के बाद से हैड, वॉट हैड, व्हाट हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, व्हाट हैड राम, राम बीन, राम बीन, व्हाट हैड राम बीन, क्या कर रहा था, लिखने का काम हो रहा है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, व्हाट हैड राम बीन राइटिंग, व्हाट हैड राम बीन राइटिंग 2 घंटे से, 4 आवर्स। व्हाट हैड राम बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स, राम 2 घंटे से, सॉरी 4 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स, 2 आवर्स, राम 2 घंटे से क्या लिख रहा था, व्हाट हैड राम बीन राइटिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। इसको दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। वह सुबह से वह सुबह से क्यों रो रही थी, क्वेश्चन है, वह सुबह से क्यों रो रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो सबसे पहले क्यों लिखते हैं, तो वाई, उसके बाद से हैड, वाई हैड, यहाँ पे सब्जेक्ट है रो रही थी, रही यानी कि यहाँ पे लड़की के लिए यानी कि किसी फीमेल के लिए हुआ, यानी कि सी, वाई हैड
सी, वाई हैड सी, सी के बाद से हम लोग लिखेंगे बीन, वाई हैड सी बीन क्या कर रही थी, रो रही थी, वाई हैड सी बीन वीपिंग, वीपिंग कब से, तो सुबह से। आपने पहले से मैंने बताया है कि सुबह से, शाम से, कल से, ऐसे जब आए सेंटेंस में तो आप सिंस का प्रयोग करें। वाई हैड सी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल के द्वारा इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। वे लोग, वे लोग, वे लोग 3 बजे से, 3 बजे से क्या पकड़ रहे थे, वे लोग 3 बजे से क्या पकड़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, क्या है यानी कि यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या का लिखेंगे, व्हाट, व्हाट के बाद से हैड, व्हाट हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे दे यानी कि वे लोग है, व्हाट हैड दे बीन, पकड़ रहे थे, पकड़ना का यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, व्हाट हैड दे बीन कैचिंग, कैचिंग कब से, तो यहाँ पे 3 बजे से, 3 बजे यानी कि निश्चित टाइम, सर्टेन टाइम की बात हो रही है, इसलिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। व्हाट हैड दे बीन कैचिंग सिंस, कब से, 3 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड दे बीन कैचिंग सिंस 3 o'clock। इस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है आप हमने सीख चुका है। इसको किसी दूसरे वीडियो में और कई सारे एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।